हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके टिप्स पर। गाइस, अगर आपने इस चैनल पर पहले विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। एंड वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इसको शेयर जरूर करना। जो भी कैंडिडेट्स हैं, ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं, परेशान हैं, तो सभी के पास ये जानकारी जाना चाहिए। एंड आज हम आपको बताने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या बात हुई है, आज के अखबार में क्या अपडेट आई है। एंड आपका जो एडमिट कार्ड है कल जारी होने की बात कही गई थी। एंड क्या ये आचार संहिता की वजह से एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा, ठीक है। एंड एज रिलैक्सेशन को लेकर कहां तक बात पहुंची है, छात्रों की जो लगातार मांग है, क्या हुआ है उसमें वह बताएंगे, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एज रिलैक्सेशन को लेकर, जो भी अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। तो देखिए, कल वीडियो अपलोड की और आज आपको एक अपडेट मिल रही है। देखिए, ये सारे कमेंट्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, एज रिलैक्सेशन को लेकर और डोमिसाइल नीति को लेकर एज की जो बाध्यता है, आयु सीमा की बाध्यता है, वो समाप्त की जानी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको कमेंट ही दिखाना चाहूँगी। ये सभी आप लोगों के ही कमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एज रिलैक्सेशन होना चाहिए 10 ईयर, 10 साल यहाँ पर, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए सभी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एंड यहाँ पर आप लोग इतने सारे कमेंट्स देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। किस वजह से? एज रिलैक्सेशन को लेकर एस्टेट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। किस वजह से? एज रिलैक्सेशन को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और डोमिसाइल नीति को लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर आप लोग ये कमेंट देख पा रहे होंगे, एज के लिए आवाज़ उठाइए मैम प्लीज़, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो भी ओवर एज कैंडिडेट्स हैं, एज लिमिट जो है वो बाध्यता समाप्त कर देनी चाहिए। सभी आपके ही कमेंट हैं, ये आप लोगों के ही कमेंट हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये 10 ईयर का छूट मिलना चाहिए। ये आप इतने सारे कमेंट्स इन कैंडिडेट्स के हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डिग्रियाँ, ठीक। अब हम चलते हैं क्या अपडेट है, और बीपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं उनके द्वारा क्या कहा गया वो मैं आपको बताना चाहूँगी इसी वीडियो के माध्यम से। टीआरई 1 रॉकेट की तरह आया था, चला गया। टीआरई 2 आया, वो भी चला गया। टीआरई 3 आया, ये भी जाने वाला है। और टीआरई 4 आएगा। ऐसे ही वो जो श्रृंखला है वो चलती रहेगी। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनका जो एग्जाम, वो एस्टेट का एग्ज़ाम तक नहीं हुआ था, कई वर्षों से नहीं हुआ था। लेकिन 2023 में हुआ तो ओवर एज हो गए। अब क्या करें शिक्षक बहाली का। 2023 में एस्टेट हुआ, लेकिन एज निकल गई है। टीआरई 2 में भी शामिल नहीं हो पाए थे। टीआरई 2 में छूट मिली थी, आप लोगों को ये पता होगी। तो टीआरई 3.0 में छूट क्यों नहीं मिली, ठीक है। कोई 3 मंथ से उसकी एज निकल गई। अब इन सर्टिफिकेट का क्या होगा, जो कि एस्टेट सर्टिफिकेट 16 का सब आर्टिकल 2 सब क्लॉज 2 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भाव, जन्म स्थान, निवास, ध्यान देंगे, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर आप किसी उम्मीदवार को अपात्र नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी राज्य से बाहर अगर किसी का जन्म स्थान या निवास है तो वो इस चयन प्रक्रिया में पात्र होने के लिए अपात्र है, अयोग्य है, ये नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चलेगी तो वो गैर कानूनी भी होगी और असंवैधानिक भी होगी। पूरे देश के लोग इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हों। चयन तो मेरिट के। आप लोगों की एक क्वेरी है, उसका मैं यहाँ पर आपको जवाब देना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। आपका सवाल था कि अटेम्प्ट्स कैसे गिने जाएंगे।
क्योंकि किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट है बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 में उन्होंने दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया था, अब वो सेकंड उसमें दे रहे हैं 6 to 8 में। तो फाइनली मैं आपको बताने वाली हूँ कि अटैम्प्ट आपके कैसे गिने जाएंगे। देखिए आपके 5 अटैम्प्ट, ठीक है, 5 अटैम्प्ट हैं आपके, क्योंकि 3 अटैम्प्ट अभी फ़िलहाल हैं, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस आने के बाद आपके 5 अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 कैबिनेट मीटिंग होनी, उसमें आपके 5 अटैम्प्ट होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि आपके अटैम्प्ट कैसे गिने जाएंगे, जैसे कि 1 to 5 और 6 to 8 और 9th 10th, ठीक है, 11th और 12th, ये हैं आपके। देखिए इसमें अगर आप 5 बार एग्ज़ाम देंगे, एक और कमेंट था उसका भी जवाब देना चाहूँगी, वो था कि मैम हमारी तैयारी नहीं है और हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म अप्लाई कर दिया है 6 to 8 में, अगर हम इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे तो क्या हमारा ये अटैम्प्ट गिना जाएगा, माना जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी सभी को कि आपका अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये क्लियर कर लीजिए, अगर आपकी तैयारी है तब आप इस एग्ज़ाम को दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आएगा उसमें आप दे सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, 1 to 5 में, देखिए 1 to 5 में आपके 5 अगर आप अटैम्प्ट दे लेंगे यानी कि 5 एग्ज़ाम। अब इसी तरह 6 to 8 में भी 5, ठीक है, अभी फ़िलहाल 3 हैं तो यहाँ पर हम 3 ही लिखेंगे। तो एंड 9th 10th में 3, ठीक है, वैसे आपके 5 होंगे 100%, आप लोग इस बात की चिंता मत कीजिए। एंड 11th और 12th, क्योंकि जो बात कंफर्म हो चुकी है कि 5 अटैम्प्ट आपके होंगे तो वो होंगे ही। एंड अब हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि क्या फैसला लिया गया है एज रिलैक्सेशन को लेकर। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये मामला कोर्ट में भी गया है, ठीक है, बिहार शिक्षक बहाली 3.0 में अप्लाई करने के लिए मामला जो है कोर्ट में भी गया है। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी एज रिलैक्सेशन पर। अभी मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म करेक्शन की डेट मिलेगी क्या, तो देखिए इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, डेट मिल भी सकती है फॉर्म करेक्शन डेट की, ठीक है। अगर आपका कोई भी त्रुटि इसमें हो गया है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपने फॉर्म अप्लाई किया था, कोई भी गलती हो गई है, छोटी गलती हुई है या बड़ी गलती हुई है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ फॉर्म वगैरह भरवा कर तो ये सही करा लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के अगर फॉर्म कुछ गलत हो गए हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म गलत हो चुके हैं तो हो ही चुके हैं। अगर इसकी फॉर्म करेक्शन डेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था, लगातार वीडियो के माध्यम से डोमिसाइल नीति की बात की जाए तो देखिए डोमिसाइल नीति को लेकर जो बीपीएससी के नए चेयरमैन हैं उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया था, आर्टिकल 16 का उदाहरण देकर, अनुच्छेद 16 का उदाहरण देकर उन्होंने बता दिया था कि भारत के कहीं से भी जो है कोई भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका बिहार शिक्षक बहाली तीसरे चरण में अधिक उम्र वालों को मिले 10 साल की छूट, ये छात्रों की मांग है और लगातार छात्रों की मांग बढ़ रही है। एंड कोर्ट का भी सहारा लिया गया है, एक रिट जो है डाली गई है, ठीक, जैसे ही हियरिंग होगी उसकी तो आपको उसकी भी अपडेट इस चैनल के माध्यम से बताई जाए करेगी। इसलिए जो आपकी आयु सीमा है उसमें छूट आपको मिलनी चाहिए और आप अकेले नहीं खड़े हुए हैं, ठीक है, सभी आपका साथ दे रहे हैं। आयु सीमा में छूट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं, इस चीज़ को लेकर मैंने आपको बहुत सारे आप लोगों के ही कमेंट होते हैं, वो जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कमेंट दिखाती हूँ वो कहीं और वीडियो की कमेंट्स नहीं होते हैं, वो इसी जो आप लोगों के ही कमेंट्स होते हैं, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंड अब हम बात करें कि क्या आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि 15 और 16 को आपका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड कल आने की बात की गई थी लेकिन एडमिट कार्ड कल नहीं आया था। कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स थे कि बीपीएससी के नए चेयरमैन जो है उन्होंने क्या कहा था, वो दिखाइए आपके लिए वीडियो की, तो मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा दूँगी, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरी दिखा करिए क्योंकि फिर आप लोग कमेंट्स करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आचार संहिता लगने से पहले एग्ज़ाम डेट यानी कि आपकी घोषित हो गई। एंड अब बीपीएससी ने साफ साफ कहा था कि एग्ज़ाम आपका आचार संहिता लगने से पहले करा लिया जाएगा। एडमिट कार्ड कल नहीं आया और हो सकता है कि आज आ जाए। 5 अटैम्प्ट्स आप लोगों को मिलने ही हैं। बात रही है एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो देखिए एज रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए और जो एस्टेट अपेयरिंग वाले हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो आज की ये अपडेट है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स के पास जानकारी जाना बेहद ज़रूरी है।
कुछ के पास जाती है तो पता चलता है कि बाद में कमेंट्स आते हैं कि हमारे फॉर्म में कोई गलती हो गई है, फिर क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी। आपके लगातार कमेंट्स आते हैं कि क्या हुआ आयु सीमा में छूट को लेकर। तो कुछ होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। ठीक, सो फ्रेंड्स, ये आज की आपकी अपडेट है। एंड डमी एडमिट कार्ड आप लोग सुधार कर सकते हैं 8 मार्च तक। ठीक।